नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 में जो चल रही थी हमारी। और उसमें हम प्रश्न नंबर देखेंगे आज का 6। प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है कि ये जो बिंदु है, यदि बिंदु 1 2 4 x 6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y के मान क्या होंगे। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है और हमें क्या बताना है, x और y के मान बताने। तो ये शीर्ष a मान लेते हैं, इनको क्रम से ले लेते हैं, ए बी सी और डी। और इसमें देखिए, इस शब्द का बहुत महत्व है, कर्म का। इसमें आपको कर्म को आगे पीछे नहीं करना, एक सीक्वेंस में रखना है। जैसे यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, तो सी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए, कर्म के अकॉर्डिंग। सी यहाँ और डी यहाँ। गलती क्या होती है कि हम ऐसे कर देते हैं जल्दबाजी में, ए बी फिर सी और डी ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं करना, एक सीक्वेंस में किसी भी एक सिर से शुरू कर या ऐसे चलो या फिर ऐसे, एक रोटेशन में चलना है आपको। इस बात का आप खासकर ध्यान रखोगे। ए के निर्देशांक लिख देते हैं अपने इसमें, 1 2, बी के 4 y और सी के x 6 और डी के 3 5। तो ये लिख दिए। और ये जो बिंदु है जहां पर विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने ओ। देखिए ओ जो है वो एसी विकर्ण का मध्य बिंदु होगा और बीडी विकर्ण का भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का एक गुण है जिसमें है, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि बिंदु बिंदु ओ एसी वे बीडी का मध्य बिंदु है। तो जो विकर्ण ओ, बिंदु ओ है वो एसी का भी मध्य बिंदु है और बीडी का भी मध्य बिंदु है। तो अब हम एसी के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते हैं। एसी का मध्य बिंदु क्या आएगा, एसी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको याद है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो एसी ले रहे हैं तो यहां से हम x1 y1 और x2 y2 पढ़ेंगे। तो क्या आएगा, ओ का मान 1 + x/2 और 2 + 6, 2 + 6/2। तो कितना आ जाएगा, ओ का मान 1 + x/2 और 6 2 8/2 करोगे तो कितना आएगा, 4। इसके बाद देखिए, बी सी जो ओ है वो बी डी का मध्य बिंदु है। हम लिख देंगे बी डी का मध्य बिंदु बराबर ओ। और इसमें भी फॉर्मूला ये रहेगा, x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। x1 y1 और x2 y2 लगा देंगे, मान रख देंगे इसमें। x1 कितना है, 4 और x2 3। 4 + 3/2 और y +5/2, 7/2 और y +5/2। तो ये दोनों इसके मान है। अब देखिए, ओ की हमें दो मान प्राप्त हुए, एक ये ओ का मान है और ये भी ओ का मान है। परंतु बिंदु ओ तो सेम है और मान इसके दो मिल रहे। तो हम क्या समझेंगे कि दोनों बिंदु जो है वो, मतलब दोनों मान जो है वो सेम है, यानी कि संपाती है।
कि इसमें जो x का मान है, x यानी कि x निर्देशांक का x अक्ष पर जो मान है ये, और इसमें जो x अक्ष पर मान है ये, दोनों सेम होंगे। दोनों सेम होंगे तो हम लिखेंगे 1 + x बटे 2 बराबर है 7/2 के। और दोनों तरफ भाग में 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक इस तरफ लेके आओ तो माइनस का, तो 7 - 1 यानी कि x का मान आया यहाँ पर 6। फिर इसके बाद y के निर्देशांक भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर y का ये है निर्देशांक y + 5/2, और यहाँ पर y का निर्देशांक 4, तो y + 5/2 बराबर 4। दो भाग में है, इस तरफ लेके आओगे तो गुणा में जाएगा, तो y + 5 बराबर 8, और y का मान आएगा 8 - 5 यानी कि 3। तो ये y का मान जो है हमें प्राप्त हो गया, ये x का मान और ये y का मान, और x y के मान हमसे इसमें पूछे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दे रखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र क्या है 0, -3 तथा बी के निर्देशांक क्या है 1, 4। ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है, तो इसको व्यास लेते हुए यहाँ ए लिख देंगे और यहाँ पर बी लिख देंगे, ए और बी। अब केंद्र ये है, केंद्र ओ मान लिया, और इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं अपने को 2, -3, और बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 1, 4, और ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। तो हमें पता है कि जो सिरों पर जो बिंदु होते हैं उन्हें x1 y1 या फिर x2 y2 मानते हैं, तो इसे मैं x1 y1 मान लेता हूँ। और जो ये होगा बीच में वो xy होता है, और किनारों पर जो होता है वो x2 y2 x1 y1 उनमें से लेना। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे मध्य बिंदु का, क्योंकि जो केंद्र है वृत्त का वो व्यास का क्या होता है मध्य बिंदु होता है। तो हम लिखेंगे ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि जो केंद्र जो है वो वर्त इसका व्यास क्या होता है मध्य बिंदु ही केंद्र होता है वर्त का। तो यहाँ से मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हम लिखेंगे x बराबर क्या आएगा x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2। x2 इसका मान रख देंगे, x का मान कितना है यहाँ पर 2 है, x1 हमें ज्ञात करना है, x2 का मान 1 है, और भाग में भी 2 है। 2 का इधर गुणा में 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर x + 1, और प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का, तो 4 में से 1 हटा देंगे, कितना आ जाएगा 3। यहाँ से x का मान मिल गया। अब इसी से y का मान निकाल लेते हैं अपने, इसका सॉरी x का नहीं x1 का, x का मान हमें पता ही है। फिर y का फॉर्मूला y1 + y2/2, y का मान कितना है y का मान -3, y1 का मान पता नहीं, y2 का मान 4, और भाग में 2। 2 का इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 6, और y1 + 4, प्लस का 4 इस तरफ लेके आओ तो किसका होगा माइनस का। तो माइनस का करेंगे, माइनस का हो जाएगा 10, y1 बराबर आ गया 10। तो पॉइंट क्या हुआ 3, -10। 3, -10 का मध्य बिंदु जो है वो ये आ जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 का आधा 2 से ही बैठ रहा है, और यहाँ से माइनस का 6, 6 का आधा करेंगे तो -3। ये भी सही लग रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन था अपना 7वां, वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि यदि ए और बी क्रम से दे रखे अपने को बिंदु, और पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और इसमें ये संबंध है। तो पी जो है वह रेखाखंड ए बी पर है।
एक रेखाखंड बनाइए ए बी, एक रेखाखंड ए और बी बनाया और उसके ऊपर पी बिंदु हमने कहीं रख लिया। मान लीजिए यहाँ पर कोई पी बिंदु रख लिया। अब हमें क्या संबंध दे रखा है, एपी बराबर 3/7 ए बी। 7 को भाग में इस तरफ लेके आए तो गुणा में, तो इधर तो आ जाएगा 7 एपी बराबर 3 ए बी। और ए बी जो पूरी रेखाखंड है इसको हमने दो टुकड़ों में ले सकते हैं, एक तो ए से पी तक और फिर पी से बी तक। तो एपी प्लस पीबी के दो भाग के रूप में ले लेंगे इसको, एपी प्लस पीबी, दो भाग के रूप में ले लिया इसको, एपी प्लस पीबी। तीन का अंदर गुणा होगा तो क्या आएगा, 7 एपी, 3 एपी, 3 से गुणा और प्लस 3 पीबी। 3 इधर जाएगा माइनस का, एपी वाले एक तरफ लिख लेंगे, बाकी दूसरी तरफ रख लेंगे। तो 7 एपी माइनस 3 एपी बराबर कितना है, 3 पीबी। तो घटाओ इसको, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 एपी बराबर 3 पीबी, 3 पीबी। अब पीबी को इधर लेके आएंगे तो एपी बटे में पीबी बराबर 3, 4 गुणा में है, 4 को इस तरफ लेके 4 भाग में जाएगा। तो इनका अनुपात आ गया, एपी और पीबी का अनुपात, यानी कि एपी और पीबी का जो अनुपात है वो 3/4 यानी कि 3:4 है। यहाँ से अनुपात अपने को मिल गया 3:4। ये 3 भाग है और ये 4 भाग है। और सिरे के जो बिंदु है ए और बी वो हमें दे रखे हैं, हमसे पूछे पी के निर्देशांक। तो सिरे में जो बिंदु है ये ए है और ये बी है। ए हमें दे देगा x1 y1 और बी जो है वो हमें दे देगा x2 y2। तो यहाँ से x और y के जो मान है वो हम ज्ञात कर लेंगे और ये जो मान आया वो हमारा m1 अनुपात m2 का हो जाएगा। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। m1 कितना है 3, x2 कितना है इसमें, x2 है 2, प्लस m2 कितना है, m2 तो है अपना इसमें 4, m2 है 4 और x1 कितना है, x1 है माइनस का 2 और भाग में इन दोनों का प्लस करना है, 3+4, 3+4। ऊपर 2 थी 6 माइनस का 8 और 7 तो घटाव करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 2 बटे में 7 आया x का मान। अब हमें निकालना है y का मान, y का फॉर्मूला लगा देंगे। y का फॉर्मूला क्या आएगा, y2 m1 और m2 y1 और भाग में m1 प्लस m2। y2 का मान कितना है, माइनस का 4 है, m1 का मान है 3 प्लस m2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है -2 और भाग में 3+4। माइनस का 3 और 4 का गुणा करेंगे तो माइनस का 12, माइनस का 4 तो 8 और भाग में 7। तो माइनस का 12, माइनस का 8, माइनस का 20 भाग में 7। ये हमारा इसमें आ गया मान y का। तो इन दोनों को मिलाकर बिंदु क्या बनेगा अपना, -2/7 और -20/7। तो बिंदु क्या आएगा, बिंदु P जो है वो आ जाएगा -2/7 x निर्देशांक माइनस का 20/7 y निर्देशांक। ये जो है वो हमारा P बिंदु ज्ञात हो चुका है। इसको अपने इस प्रकार इसको करेंगे। इसमें एपी में ये संबंध दे रखा था, एपी एबी के हम दो भाग कर लेंगे, एपी प्लस बीपी, और एपी और बीपी का अनुपात क्या होगा, एपी बटे में पीबी होगा।
तो लास्ट तक हमने यही ज्ञात किया इसमें, एक पी बटे में पी बी। ये ज्ञात करने के बाद में इसमें एक्स और वाई का जो फॉर्मूला है सीधे ज्ञात करने का, विभाजन सूत्र वो लगाया और यहाँ से इसका मान ज्ञात कर लिया। बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।